guys, this is me Prerna Singh and welcome to Prerna Education। संविधान की प्रस्तावना हमारी चल रही है इंडियन पॉलिटी और उसमें है ये लेक्चर 4 जिसमें आज हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। एक भी सिंगल इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं छूटेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। इससे पीछे हम लेक्चर में देख चुके हैं हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। कौन कौन सी समिति गठन हुई, किन किन समितियों का गठन हुआ, संविधान की विशेषता क्या है, किस देश से हमने क्या प्रावधान लिया और हमारे संविधान के भाग कौन कौन से हैं। इन सभी इम्पोर्टेंट बातों को हम देख चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में और इस लेक्चर में हम जानेंगे प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना, अब तक हमारी प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है और वो हुआ है 42वां संशोधन 1976 में, जिसके अंतर्गत हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। पहला था समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? 1960 में एक केस आया था, बैरूबाडी मामला 1960, जिस न्यायालय ने ये घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उस बाद केशवानंद भारती मामला आता है। उन्नीस सौ 73, जिसके अंतर्गत प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये घोषणा की प्रस्तावना संविधान का भाग है। और प्रस्तावना में, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू केशवानंद भारती मामला 1973 उसका मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, यानी कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचा जैसे कि हमारे भारत की प्रकृति, उसकी संघीय व्यवस्था, हमारी संसदीय व्यवस्था, न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायालय की शक्ति, हमारे मौलिक अधिकार, लोकतंत्र व्यवस्था, गणतंत्र व्यवस्था, ये सभी चीज़ें आती हैं हमारे मूल ढांचे के अंतर्गत और हम अनुच्छेद 368 के तहत इनमें संशोधन नहीं कर सकते। यानी कि प्रस्तावना में संशोधन हो भी सकता है लेकिन उसका मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 368 के तहत हमारे संविधान में संशोधन का प्रावधान है और इस संशोधन के प्रावधान को हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।
ये जो उद्देश्य प्रस्ताव होता है, इसी के आधार पर हमारे संविधान में प्रस्तावना को अपनाया गया है। प्रस्तावना क्या है? एक हमारे पूरे संविधान की रूपरेखा है, उसकी प्रकृति, हमारे संविधान की प्रकृति कैसी है। संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना के तत्व क्या है? संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान को अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो संविधान में ये निहित है कि संविधान अपनी शक्तियाँ भारत के लोगों से अधिकृत करता है। संविधान को अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? भारत के लोगों से। प्रस्तावना में दिया हुआ दूसरा तत्व क्या है? भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति कैसी है? भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक देश है। इन सभी शब्दों का अर्थ क्या है? भारत एक संप्रभु राज्य है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत पूर्णतः आत्मनिर्भर है। भारत को किसी भी विषय से संबंधित डिसीजन लेने के लिए किसी अदर कंट्री की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, चाहे फिर वो भारत के आंतरिक मामले हो या विदेशी मामले हो या सीमा से संबंधित मामले हो। भारत अपने फैसले खुद ले सकता है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। समाजवाद में समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया है। सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो समाज के हित में ही किए जाएंगे। धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब है भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत के लिए सभी धर्म समान हैं। उसका अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। वो किसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो नहीं करता। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो सरकार होगी वो जनता के द्वारा चुनी जाएगी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था का मतलब होता है जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो भी जनता के द्वारा ही चुना जाएगा। ये चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार से हो सकता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वो एक गणतांत्रिक देश है, जबकि ब्रिटेन एक राजशाही देश है, जहाँ पर राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति, उसका जो पद है वो आनुवंशिक रूप से चलता है, वो जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। लेकिन भारत में कैसी व्यवस्था है? गणतांत्रिक व्यवस्था। संविधान के उद्देश्य। हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है? इसमें 3 शब्दों को अपनाया गया है: न्याय, समानता और स्वतंत्रता। संविधान का उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करना। प्रस्तावना में मुख्य शब्द। हमें पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में कौन कौन से शब्द निहित हैं। तो प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द दिए हैं? संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, लोकतांत्रिक, समाजवादी, गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, और ये सभी संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। समाजवाद जिसमें मिश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। हमारी जो समाजवादी व्यवस्था है वो मिश्रित समाजवादी व्यवस्था है। व्यवस्था 2 प्रकार की होती है, पूंजीवादी और समाजवादी। हमने मिश्रित समाजवादी व्यवस्था को अपनाया है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें जो झुकाव ज़्यादा है वो है गांधीवाद की तरफ। 1991 में LPG रिफॉर्म आते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। आज़ादी के बाद भारत ने अपने आप को सीमित किया। बिना कहीं भारत नहीं चाहता था कि फिर से विदेशी शक्ति भारत में आए, और उसने विदेशी निवेश से संबंधित जो हमारे भारत के नियम थे वो बहुत ही कठिन थे। लेकिन 1991 में LPG रिफॉर्म आता है, जिसके तहत इन नियमों को लचीला बनाया गया और विदेशी निवेश भारत में आया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को मौलिक अधिकार के तहत रखा गया है। हमारे मौलिक अधिकार हैं संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। लोकतंत्र। लोकतांत्रिक सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है।
न्याय को 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है। यह 3 प्रकार का है: आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के बारे में जाना। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन। ये घोषणा की गई केशवानंद भारती मामला 1973 के तहत। ढांचे को बदला नहीं जा सकता। में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए और वो थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता।